कहा है कि आप सबको जाकर बता दें कि क्योंकि मैंने एक डेडलाइन दे दी है, मैंने 2 मुतालबे किए हैं, क्योंकि अब पहले सिर्फ 9 मई का मुतालबा था, अब मैंने उसके अंदर 26 नवंबर का मुतालबा उसमें शामिल कर दिया है। ये 2 वाक़यात जिसके अंदर पहली दफ़ा भी हमारे 16 लोग शहीद हुए थे, लेकिन इस बारी बहुत ज़्यादा कसीर से लोग शहीद हुए हैं और छुपाई जा रही है बात। वो चाहते हैं कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के इस JIT को की सरबराही करें और इस JIT जिसके अंदर दोनों जब सानिया हुए हैं उनकी जो CCTV फुटेज है उसके बगैर ये तहकीकात बिल्कुल नामुकम्मल है। किसी एक पुलिस वाला आके गवाही दे दे कि जी 400 लोग मैंने देखे थे, तो वो हमें कबूल नहीं है। तो एक ये मुतालबा है। दूसरा, जो नाहक कैद में है, नाहक FIR हैं, ये आप ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये नाजायज़ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। दिन भर की जो कोर्ट की कार्रवाई के साथ हाज़िर है और उसके साथ हमारा तड़का भी होता है, फिर 35 सीरी तो मादी सीरी भी किया जाता है, तो और भी बड़ा कुछ होता है। ये टुक 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 बुड़ 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 सुन रही है, हेलीकॉप्टर है। ये साथ ही मेरे कंटोनमेंट है, यहाँ से होएगा गालबन शायद 3 फरलांग दूर कंटोनमेंट बोर्ड की वो जाली लगी हुई है, कैमरे भी लगे। रशिया ने कहा, पुतिन ने, कि मैं जब हमला करूँगा तो बड़े शहरों पे करूँगा, एक बात। दूसरा ये बात है कि पहले बताऊँगा कौन से शहर करने हैं। कितना कितना यार शरीफ बदमाश है। उन्हें का बर्लिन, म्यूनचन और फ्रैंकफर्ट ये हिट लिस्ट पे हैं। उसके बाद एम्स्टर्डम, ब्रक्सल और पेरिस ये हिट लिस्ट पे हैं। तो लंदन, यहाँ लंदन को लंदन कहा जाता है, ये हिट लिस्ट पे हैं। तो ये बेचारे फिर मिलिट्री है तो उन्होंने तो अपने फिर करना ही है। अच्छा, उसके बाद ये बताते हैं यहाँ पे प्राइवेट बिजली घर है। यहाँ पे को पानी से बनाता है, को कोयले से बनाता है, को गैस से बनाता है, को कूड़े से। जो कूड़ा है ना, घर का कूड़ा, कोई उससे बनाता है, को किससे। ये मेरी फर्म है, बहुत बड़ी है, ये बिजली की फर्म है। इसने कहा जी नागज़ीर हालात की वजह से हम जो है ना 1 फरवरी 2025 से न्यू प्राइस आ रही है। देखो ये 1 फरवरी 2025 नए प्राइस है। अच्छा जी, ये नई हमारी प्राइस आ रही है। तो जो पहले था, जो जिसको कहते हैं मेन, तो इस बत्ती बालो ना बालो, पहले 8.13 था, अब 9.67 हो गया, फिक्स चार्जेस जिसको कहते हैं। फिर एक और था, वो गवर्नमेंट जो कलेक्शन करती है, फर्ज करो PTV का कलेक्शन है, वो 16.81 था, 20 हो गया। इसके अलावा जनाब अली नीचे है कि जो 6000 किलोवाट तक था, 16.81, अब 20 हो गया। फिर 6000 से ऊपर जो था वो जनाब अली पहले था 42.02, अब हो गया 50, 8 यूरो बढ़ गया। ये इसी तरह ग्रेजुअली जाता है नीचे तक, यहाँ ही नहीं हो गया। ये बताना क्यों था, ये उसने पूरी डिटेल भी दी कि आपका पहले ये रहा, एवरेज ये रहा, कितने सालों का। ये चीज़ है पढ़ने वाली कि अगर हमारे तराज बढ़ाने पे आपको तराज है तो बराए मेहरबानी आप अदालत से रब्ता कर सकते हैं, सुनवाई आपकी अदालत के ज़रिए हो सकती है। एक बात, अदालत का वो अदालत का एड्रेस लिखा हुआ है, ये सेक्शन के तहत दफ़ा फलानी फलानी, दफ़ा फलानी फलानी के तहत आप अपील में जा सकते हैं। तो ये अदालत है। अदालत 30 दिन में या 26 वर्किंग डे, 30 दिन या 26 वर्किंग डे विद इन ब्रैकेट, इसमें फ़ैसला करने की पाबंद है। इसी वजह से 1 फरवरी से देखा तरक्कियाँ एवं नहीं होंदियाँ। 2 दफ़ा यहाँ जंगें हुई हैं जी, 1918 से 1932,
फ्रांस के साथ तबाह बर्बाद हो गया। फिर वर्ल्ड वार 2 जो हुई थी, हिटलर जब था, वो उस वक्त हिटलर आर्मी चीफ था। फिर बाद में हिटलर चीफ बन गया, चीफ एग्जेक्टिव मुशर्रफ की तरफ। तो फिर भी ये तरक्की देखो इन्होंने क्या की हुई है। ये कर लेते जी, अगली बात कर ले। चलो ये भी बता लेते जी, ये भी आपको एक और आपको सुना देते हैं खान साहब की क्या बातें। और भी बात साहब बंद कर दी, शादीहान बंद कर दिए, नेट बंद कर दिए, व्हाट्सएप बंद कर दिए, एक्स बंद कर दिए, वीपीएन बंद कर दिए, वाटर फिल्टर प्लांट बंद कर दिए, जीटी रोड बंद कर दिए, मोटर आपने तो पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिए। ये तो उसने तो और आप कहते हैं वो जी वो अंदर बैठा हुआ, अभी मैं इन्हें वो जो मुद्रा थे इनकी वो सुन रहा था कि जी 2 बंदे नहीं निकले, 80 बंदे पिछली बार 250 निकले थे और इस बार 80 निकले। अब लतीफा सुन ले जरा, क्योंकि मेरे मैथ कमजोर है, मेरी मैट्रिक में कपाड़ दिया आप, तो मुझे मैथ में अच्छी लगती है। 80 बंदे निकले और उसी मुंह से अजमा कह रही थी कि 70 पुलिस वाले जख्मी हो गए। आपने एक बंद शख्स का मुकाबला करने के लिए क्या किया? होटल बंद कर दिए, हॉस्टल बंद। ये जनाब अली सुक्का ये अब का नहीं, पिछले हफ्ते का। अब तो वहाँ पे छम्मक छल्लो तीनों गए हुए हैं। पहली दरख्वास्त कर लेते हैं जी। आज थी जी 5 दरख्वास्तें थी फरवरी के इलेक्शन में धांधली की, जिसमें शेर अफगन की एक अलहदा, इमरान खान की अलहदा, इसके अलावा और भी कोई नतु पतु गहरे गहरे की थी। जब कॉल किया गया हामिद खान, मैं कहता ना वो जो इधर आया था ना, वो क्या था मंगोल, वो इधर आया था जब हलाकू खां, तो किसी ने कहा यार मेरे से कोई रात का बंदोबस्त करो, तो कोई चंगड़ी चुंगड़ी भेज दी थी। उस चंगड़ी से ये पैदा हुआ है। बस ये ऐसे गालियाँ ठीक है ना, उस चंगड़ी में से ये निकले हलाकू खान के। जितने भी खान हैं ये हलाकू खान के तुखम से ही बने हुए। भाग गया था अदालत से ही, बच पीछे पीछे हरकारा भागा, इधर आ जी, इधर आओ, थोड़ा केस करा, मेरा तो कल है 12 को 12 ਨੂੰ होएगा। जैसा फिर आने कहता नहीं जी आप इतने जिम्मेदार हैं, आप तो ये आप तो वो। नहीं जी नहीं, हमने 12। वो जज ने कहा भी कि तूने तैयारी कुछ तो की होगी, इसको चलाओ। नहीं जी नहीं, चले वगैरह वगैरह। वो भी चला गया। तो फिर हनीफ राई शेर अफगन का वकील था, वो जो रात का राय हनीफ राई, जो रात के 12 बजे अदालतें खुलवा देता है, ये वो हनीफ राई। जब वाजपेयी की खिलाफ दी थी तो फिर गायब हो गया था, पता नहीं कर दिया गया था वगैरह वगैरह। फिर जी उन्होंने कहा जी दे दें, फिर डेट दे दें, दे दी आई। अब तो 18 को ही दें, जनवरी की कोई तारीख देंगे। लेफ्ट ओवर होया 31 जनवरी भी हो सकता, तो 3 जनवरी भी हो सकता। ये हुआ जी अहमद खान। बाद लोग कह रहे नहीं इनकी हिकमत अमली है। क्या हिकमत अली खान साहब को इल्हाम हो गया? ये खान साहब को श्योरिटी है कि ये आईनी जो बेंच तोड़वा के तो दूसरा बनवा लेंगे? नहीं, गलत किया जी। वहाँ पे अपने देने चाहिए थे, जो भी इनको है वो देने चाहिए थे जाके अपने को। मैं जैसा भी होता फिर ही चलना था ना। लेकिन वो क्या, आंखें बंद करने से कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली चली नहीं जाती। इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग थी आज, वो जो इन्होंने टाइम मांग लिया कि अभी तैयार नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट ने भी टाइम मांग लिया, तो चलो जी वो भी लेफ्ट ओवर, कोई पता नहीं। बाकर नजफी आया ही नहीं, उसका वकील है जी मुझे तो राब्ते में नहीं है, ज़मीन का आ गया आसमान चला गया। उसने अपनी री स्टेट का था, वो पता नहीं आई नहीं किस तरह बन गया, वो भी खा रहे। टेलीफोन टेपिंग उन्होंने बसीगा अदम पैरवी खारिज की था कि दोबारा कर ले। जो थी टेलीफोन टेपिंग बेनज़ीर की हुई थी, वो ये भी जिया नहीं, वो आया नहीं, वो गया नहीं, अभी को पता नहीं लगा किसने किया। और चौधरी आमिर रहमान साहब जड़े दूर परे थे मेरे रिश्तेदार ने, वो भी बढ़िया हो गया जी। वो कह रहे कि वो हमें जो है ना अभी गवर्नमेंट से लेना तो दे दो, टाइम हमें दे दो। शाहिद लतीफ़ साहब की भी है,
the government of Pakistan has decided to sell Pakistan International Airlines engineering complex to the Air Force फलाना 6.5 billion with the 2.5 billion to be paid in cash. 6.5 billion ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, 2.5 billion ਦੇਣਗੇ. Under the agreement, PAF also assume responsibility for 3 billion in pension liability for retired PIC employee and 1.1 billion for the current staff. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ کہ وہ کہہ رہے 3 بلین وہ ان کی پینشن ہے وہ بھی ہم لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹوٹل 6 تھے 3 9 ہو گیا. 1.1 بلین جو کرنٹ سٹاف ان کی سیلری ہے پھر جا کے ہم گریجولی دیں گے تو وغیرہ وغیرہ. چلو جی, PIA ایک ایئر فورس ایکوائر بائی انجینئرنگ یونٹ 6.5 بلین فلانا. اس میں کہیں نہیں بتایا کو بلڈنگاں دا کی کرنا اس زرداری نے لینی یا زلفی بغاری نے لینی, کوئی نہیں جو پتہ ہے. بس اس طرح ہی کمڑو ہو جائے نا تو سانوں کی پتہ لگنا ہے جی. اچھا جی, پھر کر لیں جی آگے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ جو جلسے کا آرڈر کیا تھا, انہوں نے جو جلسے کا آرڈر روکا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اس کی توہین عدالت تھی, تو وہ جناب علی جواب کوئی نہیں آیا. پھر گورنمنٹ کا جواب مانگ رہے تھے نا, تو انہوں نے کہا نہیں جی آیا. تو PTI والے اب ان کو نوٹس ہو کر ہمیں تو نوٹس ملا ہی نہیں تھا, ہم کس چیز کا جواب دیں. وہ ویسے ہی میرے کا رکھا, وہ بھی لیفٹ اوور اسلام آباد نے کر دیتا. چلو جی, جنوری کے آخر تک پھر کال آئے گی. یہ شیر افغان نے آج 2-3 انٹرویو دے, سپریم کورٹ گیا ہوا تھا تو وہاں پہ بھی دیا. لطیف کھوسا صاحب نے کہا جی فیض میر کون ہم نہیں جانتے, ان کا بچہ کون کرو یا کیا کرو ہمیں نہیں پتا, نہ ہمارے ساتھ کوئی لنک ہے نہ کچھ. جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو وہ جناب علی کور کمانڈر تھا, وہ جناب علی باولپور میرے خیال اس وقت تو یہ ہو گیا تھا, تو وہ یہ تھا تو وہ تھا. تو چائے کی پیالی افغانستان ہم نے نہیں بھیجا تھا, انہوں نے بھیجا تھا, یہ جانے. تو اس کے ساتھ باجوے نو بھی ترو بچ خانہ نمبر 9 دے وچ. میرا آخر پہ یہی ہے کہ FIR کیوں نہ ہوئی. آج 2-3 بھونکے بھونکے اپنے PTI کے, نہیں جی وہ فرانزک ہونا تھا, نہیں جی وہ ہونا تھا کیا ہوتا میڈیکل لیگل ہونا تھا, نہیں جی لوائکین دے سکتے, نہیں جی فلانا تو ٹمکانا. وکاس بھی بولے ہے, وہ سنیت عادلہ بھی بولے ہے فلانا ٹمکانا. یہ کوئی نہیں چلنا. اچھا جی, یہ ہو گیا دن پھر کا بانی PTI نے اپنی جان بچانی ہے تو بشرا بی بی کو طلاق دینا ہوگی. یہ فیصل واڈا آ گیا. یہ عجیب و غریب ان کا بھی بشرا بی بی کو طلاق دینا ہوگی. کل نو تو کہہ دیں کہ نہیں میری جو چھوٹی بیٹی رہ گئی ہے, پھر جو ہے نا PTI والے نے اپنی جان بچانی تو میری ایک بڑی بیٹی کی شادی کر دی, چھوٹی بیٹی جائے اس کے ساتھ عمران خان شادی کرے تو یہ پھر دے دو اس کو, کر لے گا شادی. عجیب و غریب ہے بھائی. بجائیے جو سیرش مان نے کہا کل کو یہ بھی کہہ سکتا ہے عمران خان کی جان بچانی ہے تو میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا ہوگی. یہ کیا گھٹیا سیاست چل رہی. یہ 35 کے 35 TV چینل نے اس کی یہ دکھائی ہے. ہاں جی, یہ دکھائی ہے یہ کر کے. اچھا جی, پھر کیا کرنا جی, ایک اور چل رہے جی زیگم آباد صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی, جو ہمارے فوٹو چھاپتے ہیں, جو چاول کے بوریوں پہ اپنی تصویریں لگاتے ہیں. عوام کے حقوق, عوام کے پیسے اور عوام کے ادارے, ان کو ان کے حقوق واپس کریں جو ان کو ان سے لے لیے گئے ہیں. اور اگر اشرافیہ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر عوام کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے, اور پھر عوام اشرافیہ کو اس بات کو سمجھا دے کہ ہم 25 کروڑ ہے اس ملک کے مالک, اینڈ وی مسٹ بی ایٹ دا سینٹر آف آل پالیسیز. اب اگلی بات جو دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان اگر آج مصر نہیں ہے, لیبیا نہیں ہے, عراق نہیں ہے, شام نہیں ہے,
अफगानिस्तान नहीं है तो उसकी वजह वो थोड़े बहुत हकूक हैं जो पाकिस्तान को हासिल रहे हैं। अफगानिस्तान ने आज तक ये नहीं गिना कि वहां पश्तून कितने हैं और वहां ताजिक कितने हैं। पाकिस्तान एक मजबूत फेडरेशन अपने आप को बना चुका है। खवातीन का हशर देखें जरा अफगानिस्तान में जाकर। दुरुस्त। बिल्कुल। आप ये देखिए कि जब मुल्क बिखरने लगता है तो पाकिस्तान की सियासी जमातें जो पाकिस्तान के हर तबके को रिप्रेजेंट करती हैं, ये साथ ही मेरे असाइलम होम है, वहाँ की बेचारी बसों में मिलती हैं ख़वातीन। बंदे जो है ना मफरूर हैं क्योंकि डिपोर्ट करने का डर है, तो वही बेचारी जाती है इधर उधर तरीक़ों के ऊपर भी। तो बड़ी दहशत ज़्यादा कि यहाँ तुम नंगे बाल फिर रही, टमक पैंटे पहने, पीछे से चूतड़दार नज़र आ रहे हैं, आगे से जीनत सारी नज़र आ रही, आधे आधे। तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ क्या बनेगा हमारा, वहाँ क्या बनेगा। तो वो जनाब अली इस वजह से बड़ी परेशान है। तो ये अब काम पे गए, काम करी, कोई मिलता नहीं। मैंने कहा काम करो, मिलता नहीं है, मेज़बान भी नहीं आते, उन्हें मिलता ही नहीं। मैं कहा कितने बच्चे जर्मनी आके हो गए, एक बोली 4, दूसरी कह रही 2। पाकिस्तान जिंदाबाद।